खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़ी हुई, जहां गिरफ्तार हुआ चीनी नागरिक हान जुनवे क्या देश में बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में था? सुरक्षा एजेंसियां अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हैं। क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था हान जुनवे? क्या बड़े साइबर अटैक या बैंक चोरी का था प्लान? दो सालों में 1300 भारतीय सिम कार्ड क्यों भेजे गए चीन? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब सुरक्षा एजेंसियां 10 जून को मालदा से गिरफ्तार चीनी नागरिक हान जुनवे से उगलवाना चाहती हैं। इसलिए हान के पास से मिले सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हान के शरीर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जा सकता है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार अभी तक हान के पास 3 फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसमें से 2 फोन का कोड ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि 1 फोन और 1 लैपटॉप में अभी भी चीनी भाषा में लॉक लगा है, जिसे तोड़ना मुश्किल लग रहा है। यूपी एटीएस की 4 सदस्यीय टीम भी मालदा में हान से पूछताछ करने और केस का चार्ज लेने पहुंची। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने ही हान के साथी जियांग और उसकी पत्नी के अवैध गतिविधियों में शामिल होने का खुलासा किया था। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक मिले सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है हान बड़े साइबर हमले की तैयारी में था। ऑब्वियसली ये अरेस्ट अगर हुआ, इतना सिम्स मिला है, इतना ट्रांजैक्शंस करता था ये बंदा, और ये इसके लिए ये इन लोगों ने इतना सिम्स कलेक्ट भी किया है जो चाइना में बैक कर रहा है। ये थोड़ा बहुत तो रिलेट कर रहा है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रॉड सी है अभी तक। हान की नागरिकता से जुड़े जानकारियों का मीडिया में खुलासा होने पर चीन ने आपत्ति जताई है। और इस पूरे मुद्दे पर, इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, ऐसी भी खबर है कि चीनी नागरिक के ठिकाने में कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियां भी पाई गई हैं। वो विसंगतियां क्या है जिसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं? देखिए, संदिग्ध आरोपी है या नहीं इसका तो खुलासा अभी थोड़े दिन में हो जाएगा, लेकिन जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से जो फ़ोन या जो लैपटॉप है या जिसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो किस तरह का था। अगर 1300 सिम उसने अपने कपड़ों में छुपाकर चाइना भेजे हैं पिछले कुछ महीनों में, तो ये आसान और ये कोई अब छोटी बात नहीं है। इन 1300 सिम का क्या काम था? क्या कोई साइबर अटैक प्लान हो रहा था? यदि ये सिर्फ एक व्यापारी है तो इसे ऐसे छुप कर आने की क्या ज़रूरत थी? वीज़ा लेकर भी रुक कर आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बांग्लादेश होकर भारत की सीमा में इस तरह से छुप के घुसना, जिसके बाद वो पकड़ा गया। हान जुनवे के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही हैं। पहला ये कि ये लगातार झूठ बोल रहा है या फिर इसकी बातों में कुछ भी सच्चाई है। व्यापार के आवरण में इस तरह का साइबर अटैक प्लान करना या फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से संदिग्ध हैं, उन पर अब नज़र है। इसके बाद अब वेस्ट बंगाल एसटीएफ पूरी तरह से इसकी जांच करेगी। अभी तक मालदा डिस्ट्रिक्ट और बीएसएफ के हाथ में था, लेकिन 2 बातें जांच करने की और पता करने की कोशिश की जा रही है। पहली, इसकी मंशा क्या थी, और दूसरा, दस्तावेजों में इसके पास और क्या क्या अभी है जो ये चीन भेज भी चुका है। जी मनोज्ञा, खबर की जो आ रही है सामने, ये बात भी सामने आई कि हान जुनवे हुबई में चीनी सेना के स्कूल में शिक्षित है। इससे ये तो तय है कि उसके मंसूबे खतरनाक थे, लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है कि वो बड़े साइबर अटैक या बैंक चोरी की साजिश रच रहा था, इस थ्योरी में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, प्राथमिक तौर पर ये हर जांच एजेंसी कह रही है कि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पहला, इसकी जो स्कूलिंग हुई है वो एक चीनी मिलिट्री स्कूल में हुई है, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट में जिसका कैपिटल यानी हुबेई प्रदेश में, जिसका कैपिटल, जिसकी राजधानी वुहान है। ये वुहान शब्द अपने आप में घंटी बजा देता है। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ से वायरस की शुरुआत हुई है, ये माना जाता है। और वहीं दूसरी ओर इस समय अगर ये व्यक्ति उसी प्रदेश का है और बंगाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सोची समझी साजिश ही हो सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।